इतना देर तक हंसी को पकड़ के रखना भी तो मुश्किल होगा। नेक्स्ट इज मिस्टर राकेश। मास्टर क्लोजर आओ बेटा ना जूम मार अरे तालियां होनी चाहिए सर के लिए। सावित्र कुंडू। फिल्म देखा था हम लोगों ने, दंगल, और उसमें से एक बहुत ही इमोशनल पार्ट था उसमें से कि जो है वो उसके फादर को लॉक कर दिया जाता है गेट में, यू नो, और उसके बाद कोई भी उसको हेल्प करने के लिए आता नहीं है। फिर वो अपने आप में, मतलब वो सबसे डिफिकल्ट गेम होता है उसका, फिर वो अपने आप में एक मोटिवेशन लाती है कि बेटा हर जगह पे तुम्हारा पापा नहीं रहेगा तुमको बचाने के लिए। तो इस तरह का मोमेंट क्या आपके लाइफ में कभी आया? देखो, और उस समय आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया, ये चीज जानना चाहिए। देखो ऐसा मोमेंट, देखो अपना अलग अलग मोमेंट होते हैं सबके, तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ, पर हाँ इंजरी तो हो जाती है कई बार। मैं तकरीबन 2015 के बाद तकरीबन 2 साल इंजरी में रहा काफी, तो उस टाइम काफी लगा, क्योंकि उस टाइम नहीं कोई जॉब थी, नहीं कुछ कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था कोई ज्यादा। हाँ बस यही था कि जो हमारे जो पास लोग थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे या कोचिंग थे, तो वे काफी पॉजिटिव थे। वैसे उनका ये रहता था कि यार चलो कोई नहीं, समय है थोड़ा बहुत, अगर आप कोई जैसे समय है थोड़ा मजबूत, अगर ये आएगा नहीं तो आप ज्यादा मजबूत नहीं हो पाओगे, तो आप सब्र रखो तो काफी मतलब बहुत बेटर होगा। तो लोग थे जो पास में, तो उनका मैं बहुत मानता हूँ कि मैं खुद ही इतना भाग्यशाली हूँ कि लोग मिले जो शुरुआत से मतलब आप पुश करते चले गए, तो ये सबसे जरूरी है। सर सबसे डिफिकल्ट गेम आपको कौन सा था, और उसमें आपने लगा कि आप हार सकते हैं इसमें, और उस समय आपने कैसे जीता, क्या मोटिवेट हुए? देखो ये तो बात 99% में जो है सो अब इसे मैं हार सकता हूँ, इससे नहीं हो सकता है, उस समय आप कैसे मोटिवेट किया? ऐसा कभी आपके पल? देखो आपने शायद आपने देखा भी ओलंपिक गेम्स में तो काफी लीड हो गई थी, मैं तकरीबन 9-2 से पीछे था, और काफी तकरीबन 1 मिनट भी नहीं थी। तो उस टाइम ये लगा यार, क्योंकि ना वो तो जो रेफरी होते हैं तकरीबन उनका फेवर होता है, क्योंकि जो रशियन कंट्री है उनमें काफी उनकी पकड़ है, तो कजाकिस्तान का रेसलर था वो भी रशियन कंट्री है। तो उस टाइम ये लगा जैसे 9-2 तो हो गए, मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी तो 1 मिनट हो जाएगा। तो उसके बाद ना रेफरी ने एक बार बाउट रुकवाया उसको थोड़ा, कि भाई थोड़ा दूर हो जाए, ऐसे ही निकल आइए। तो मेरे को ये लगा यार कहीं हाथ से ना निकल जाए, फिर उस टाइम ये था कि यार करना है, क्योंकि ना ये मौका बार बार नहीं मिलता और सबको नहीं मिलता। तो बस यही सोच के लग गया था, और आपकी सब लोगों के प्यार से वो सब सफल हो गई। आज के डेट में तो युवा लेवल का आज आप सिल्वर, गोल्ड या बहुत सारे जो अवार्ड मेडल्स ला रहे हैं, लेकिन जब आपने शुरुआत किया तब आपने क्या सोच के शुरू किया था, और क्या उस समय मन था? और उस समय जब आप फेल हो रहे थे, या ऐसा आपको लाइफ में आया होगा कि बार बार जो हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन उस जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, या जो आप चाह रहे थे वो नहीं मिल पा रहा है शुरुआती, तो उस समय आपके दिमाग में क्या चलता था, उस समय आपके माइंड में क्या चलता था, ये जानना मैं चाह रहा था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो आपकी बात भी ठीक है, और जब स्टार्टिंग होती है, देखो कोई भी है, अगर आप जो स्कूल में जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, तो आपको पता नहीं होता कि आप स्कूल में क्या करने नहीं कर रहे। जो आप छोटे होते हो 8-9 साल के, 10 साल के, ये क्या पढ़ना है, पढ़ने से क्या होगा ये पता नहीं होता। तो इसमें ना आपकी जो फैमिली है तो उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है उस टाइम पे, कि वो आपको एक अच्छी जगह, हर बार जो फैमिली है वो यही चाहेगी कि मेरा बेटा, मेरी बेटी सबसे अच्छी जगह जाए, मतलब चाहे वो स्कूल हो तो स्कूल में भी सबसे जो बेस्ट हो वहाँ पे जाए, वो पढ़े। तो मैं अपनी फैमिली का, मेरे पेरेंट्स का बहुत अपने आप को एक इतना भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जो, मतलब मेरे पिताजी हैं जो वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले थे कभी से ही।
और एक उनका इंटरेस्ट था कि रेसलिंग में, क्योंकि ना हमारे गांव से काफी रेसलिंग के प्लेयर हैं, मैं तीसरा ओलंपिक में जाने वाला भी हूँ अपने गांव से। तो पिताजी यही चाहते थे कि देश के लिए एक लड़का खेले और काफी एक अच्छे लेवल तक जाए। तो पिताजी ने शुरुआत करवाई, क्योंकि हमारे तो खेत थे, पिताजी वहाँ पे खेती करते थे। तो मैं जैसे शाम को स्कूल से आता तो दूध या चाय लेके चला जाता, तो बोलते कि यहाँ पे खेल ले। इस तरीके से फिर मतलब खेलते खेलते मन बढ़ता चला गया यार, मतलब थोड़ा थोड़ा मजा आने लग गया, क्योंकि स्कूल से एक आध बार छुट्टी मिल जाती थी इस बात में। तो फिर पिताजी ने देखा कि लड़का भी थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, तो उन्होंने मेरे को दिल्ली छोड़ दिया। मैं तकरीबन 10-11 साल का था जब 2-3 साल तो ऐसे ही निकल गए, मतलब पता ही नहीं चला किस तरीके से, क्योंकि इतने बच्चे थे, किस चीज का पता नहीं था। थोड़ा मजा भी आ गया, क्योंकि स्कूल में जाना नहीं पड़ता था, तो बस यही था सुबह शाम ट्रेनिंग करो, दिन में रेस्ट करो, शाम को फिर रेस्ट। तो वही से स्टार्टिंग होगी। पर कई बार बीच में आता कि आप ऐसा एक समय भी आता कि आपके साथ कि कई बार आप मतलब फेल हो जाते हो, या फिर हमारे जो गेम में ज्यादातर कि आपको इंजरी हो जाती है, आपके मेडल्स नहीं आते। कई बार अच्छा मेडल देने के बाद भी कई बार बीच में फेलियर आ जाता है। तो उस टाइम मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं वो पॉजिटिविटी की हैं, कि आपके साथ कौन लोग, कितने लोग हैं जो रह रहे हैं, किसके साथ आप सबसे ज्यादा समय दे रहे हो, तो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप जितने भी आपके साथ लोग रहे या फिर जिस भी लोगों के बीच में रहे, तो कोशिश करें कि वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव हो। ये नहीं हो कि अपने अपने लिए, बस ये हो कि भाई एक दूसरे को पुश करना, कि खुद भी पुश होना है, अगले को पुश करना, ये सबसे जरूरी चीजें हैं। मेडल जब हासिल किया, एक्चुअली इंडिया को अगर देखा जाए एकदम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एक देश के हिसाब से ओलंपिक में हमारा परफॉर्मेंस कभी उतना खास नहीं रहा। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में तो है ही नहीं, फिर भी हॉकी या फुटबॉल में हम लोग कुछ किए, बट इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में तो है ही नहीं। बट आप वो गिने चुने लोगों में आज के जनरेशन के सामने एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हो। बट जैसे एक मतलब बिलो प्रोफाइल, मतलब इंडिया के ओलंपिक में विलेज में आप जब जाते हो, कैंप में जब होता है, तब दूसरा कंट्री जब कॉम्पीट करता है, लाइक चाइना, यूएसए, जो लोग बहुत बड़ा, हमेशा उन लोगों का रिकॉर्ड अच्छा रहा। तो उन लोगों के भीड़ में जब आज एज एन इंडियन आप जब जाते हो, तो उस जगह में क्या कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के या तो बाकी लोगों का जो ट्रीटमेंट जो होता है इंडियन लोगों के साथ, उसमें जो चैलेंजेस होता है, जो हम लोग फिल्में में भी देखे हैं, इवन हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हम लोग जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम लोग का इंडस्ट्री के साथ भी, हमारे एसोसिएट के साथ भी इस तरीके का ट्रीटमेंट हम लोगों को मिलता है। बट स्टिल हम लोग उसमें फाइट करके खड़े रहते हैं। तो उस जगह पे आप किस तरीके का ट्रीटमेंट आपको मिला, ताकि लगा कि दूसरों को अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, बट बीइंग एन इंडियन मेरे को जो मिलना चाहिए था, जैसे हम लोग का ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, उसके कारण मेरे को नहीं मिल रहा है। फिर भी उस तरीके का चैलेंज को आप किस तरीके से पार कर रहे हो, और किस तरीके से इंडिया का ये जो सम्मान आपने बैक टू बैक लेके आ रहे हो, वो कैसे पॉसिबल हो रहा है, वो थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। देखो भाई साहब, ये होता है कि अब जब आप टूर्नामेंट में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो उस टाइम तो बस ये हम तो पहली बात सही था, मैं तो कभी सोचता ही नहीं इस चीज के बारे में कि हमारे पास क्या नहीं है। बस ये रहता है कि मैं अपनी नजर इसी जगह रहे जो हमारे पास है, तो उसका फायदा उठाया जाए। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई देखो, कई बार चीजें होती है जो हमारे हिसाब से नहीं हो सकती, वो सारी चीजें हैं, तो उनमें समय लगेगा। चलो अभी बेटर होना शुरू है, तो आगे काफी बेटर भी होगा हर चीज। तो बस मैं तो सबको, आपको बस एक यही कहूंगा कि आप ये चीज देखो कि क्या क्या हमारे पास है, तो उसका हम क्या क्या फायदा उठा सकते हैं। ये नहीं कि हमारे पास वो नहीं हो, वो ऐसे बातें करने से तो पहले ही हम पीछे और भी ज्यादा पीछे रहते हैं। सही बात। अचीवमेंट्स आपके लाइन लग रहे हैं, आपके सक्सेस का राज इतनी कम टाइम में। सर प्लीज योर एज। 25 ओनली 25 25 की एज में सर इतनी बड़ी अचीवमेंट, एक तो तालियां होनी चाहिए। सर आपकी सक्सेस का राज हम लोग को जानना है। भाई साहब बिल्कुल, देखो मैं तो बस यही कहूंगा, सबसे ज्यादा ना आपका अनुशासन सबसे ज्यादा मैटर करता है। उसके बाद आप अपनी चीज जो पाने के लिए, किसी चीज की मेहनत कर रहे हो, तो उसके लिए आप त्याग क्या करते हो, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो त्याग है ना जो सबसे जरूरी है, कि आप लाइफ में इतना बड़ा त्याग करोगे और एक अच्छे गोल के साथ, एक टारगेट के साथ अगर मेहनत करोगे, तो जरूर आप सफल होगे। आपने बोला सर डिसिप्लिन, दूसरा सैक्रिफाइस, त्याग है ना, और तीसरा गोल। तो सर आपने क्या त्याग किया सर, थोड़ा जानना चाहते हैं। 8 साल से तकरीबन, देखो फैमिली से तकरीबन दूर है। कितने साल से?
फैमिली में तो 2007 से मैं घर से बाहर हूँ। 2007 से सर 2007 से। गर्लफ्रेंड से भी दूर सर। एक्सीलेंट। 2007 से आप घर से दूर हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये 15 साल से आप घर से बाहर। हाँ वो भी कभी कभी एक आध बार जाना ना होता था, वो भी कई बार तो दिवाली पे त्योहार पे कभी हो जाता जाना। तो तकरीबन बस होता ही यही कि शाम को गए ट्रेनिंग करके सुबह ट्रेनिंग से पहले आ लिए। तो ये सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस मतलब फैमिली वाला की है। फैमिली और क्या चीज की है सर? वो सारी चीजें हैं। तकरीबन मैं ओलंपिक गेम से भी तकरीबन 1-1.5 साल पहले से सोशल मीडिया से बिल्कुल मतलब टच में भी नहीं था। क्या बात है सर। सोशल मीडिया पर पूरी टच में नहीं रहे। ओलंपिक गेम से 1.5-2 साल तक तकरीबन मैं बिल्कुल टच में। अब भी थोड़ा बहुत अगर चलाते हैं तो तकरीबन तो और ही संभाले भाई जीतेश, तो ये बाइक संभाल लेते हैं। तो कभी एक आध बार कुछ खोलना होता तो खोल लेते हैं, ना तकरीबन बंद ही रहता हमारी। क्या बात है सर, सोशल मीडिया दूर रहे, घर से दूर रहे। और प्रैक्टिस सर कितने घंटे? प्रैक्टिस तो देखो सुबह डेली हमारा शेड्यूल होता है सुबह 5 बजे। और 5 से तकरीबन 8:30-9 बज जाते हैं, कई बार 9:30 भी हो जाते हैं। और फिर शाम को 4 से लेकर 7-7:30 तक हमारा डेली कितने घंटे? डेली का तकरीबन 7 घंटे हो जाता है। वाह एक्सीलेंट। एक चीज समझ में आ गया सर, हम लोग सक्सेस का राज है मेहनत तो करना ही होगा, सैक्रिफाइस करना होगा। और डिसिप्लिन में क्या क्या किए सर? देखो डिसिप्लिन में तो बस यही है कि अपना सुबह शाम ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद दिन में रेस्ट करना है। तो खाना तो बस यही कि भाई जो घर का खाना है, खाना बाहर का तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि बाहर तो तकरीबन हम जाते तो आज भी आए हैं तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत खा लिया, नहीं तो डेली घर का खाना होता है। वो जब मतलब एक होटल हमारा जो हॉस्टल है तो उसमें का जो खाना होता है तो वही हम तकरीबन खाते हैं। क्या बात है। आप गोल के बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। गोल आपने गोल तो देखो पहले अब तो फिलहाल तो यही कि 2024 ओलंपिक गेम्स है, तो आप लोगों का प्यार रहेगा तो जरूर देश के लिए गोल्ड मेडल 100%। मतलब एक गोल कंप्लीट हुई तो दूसरे गोल के लिए लगे, दूसरी कंप्लीट हुई तो तीसरे के लिए। वाह सर, प्राउड है सर, प्राउड। आपको एकदम गर्व फील हो रही है सर। थैंक यू सो मच। स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, देन नेशनल, देन एशियंस, देन साउथ गेम्स, देन इंटरनेशनल, और वो भी इंटरनेशनल में भी कंटिन्यूअसली अपनी चैंपियन बनने का धारा को जो बरकरार रखा। ये एक बेहतरीन बोले तो एक बहुत ही बेहतरीन स्पोर्ट्समैन की एक एग्जांपल है। वी आर लकी, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है ऐसा एक स्पिरिटेड स्पोर्ट्समैन को हम लोग अपने आंखों के सामने देख पा रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए ऐसे स्पोर्ट्समैन के लिए। और ये हमारे कुछ परिस्थिति है कि हम लोग क्रिकेट छोड़ के भी दूसरे ऐसे स्पोर्ट्स जिनके बारे में शायद भारत देश में अभी तक आम जनता को इतनी ज्यादा जागरूकता या इतनी प्रमोशन नहीं है इन चीजों की, पर स्टिल क्रिकेट इज अ टीम गेम। आप इंडिविजुअली नहीं भी खेलते, आपकी टीम जीतता है, दैट इज योर विन। बट आप जिस स्पोर्ट्स में इट इज अ इंडिविजुअल गेम, जीतते हैं तो आप ही हकदार होते हैं और फेलियर की फिर डिस्क्रेडिट आप ही को लेना पड़ता है, जो कि और ज्यादा चैलेंजिंग है। तो सर आप शायद 57 वेट कैटेगरी आपका है। तो जैसे लोग बोले तो 57 की कोई भी एडल्ट के बारे में सुनेगा तो उसको ये तो अंडरवेट है, ही इज नॉट फिट एट ऑल। तो आप अपने ये जो हेल्थ और इतनी आप जो है मतलब फिजिकल स्पोर्ट्स है, जैसे कि आप बोल रहे थे ट्रिमेंडस पावर, एजिलिटी से लेके हर एक चीज जरूरी होता है स्पोर्ट्स में। तो कैसे आप अपने फूड की, डाइट की, फिटनेस की ध्यान रखते हैं, उसकी एक क्या रेजिम और रूटीन आपका रहता है? देखो बिल्कुल भाई साहब, ये आपका सवाल ना बहुत जहन में है। और वेट की बात करें तो मतलब मैं नहीं बता सकता कि जो आखिरी जब टूर्नामेंट होता तो उसमें क्या होता है। हर एक रेसलर के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि आपको बस थोड़ा बहुत ही बता सकता हूँ, क्योंकि आपको बताऊंगा तो बहुत से लोग तो मानते भी नहीं चीजों की ऐसा होता भी होगा। क्योंकि जब ओलंपिक गेम्स हो या कोई भी टूर्नामेंट हो तो हमारे का जो वेट कैटेगरी है वो सुबह अपना पूरा वेट कैटेगरी दिखाना पड़ता है। और तकरीबन हर खिलाड़ी का वेट 5-6 किलो तक ज्यादा रहता है तकरीबन, और हमारे जैसे और 7-8 हो जाता है। तो वो सबसे मतलब टफ होता है। और अभी तो फिलहाल जो रूल आ रहे हैं 3-4 साल से तो काफी टफ हो गए। वो ये किया जैसे आज आपने वेट पूरा सुबह दिखाया 57, उसके बाद आप बाउट लड़ो, फिर अगले दिन सुबह फिर आपको दिखाना पड़ेगा, फिर अगले दिन फिर बाउट लड़नी पड़ती है। तो वेट मेंटेन करना एक ये मानता हूँ कि मैं गेम खेलना ना उसके सामने मतलब 20% होगा, 80% है ना कि वेट कम करना ज्यादा मतलब पेनफुल है बहुत ज्यादा। क्योंकि कई रातें हो जाती हैं, मतलब तो खाना तो ये मानो कि चलेगा तो चलेगा, नहीं तो तकरीबन ना ही है। और ट्रेनिंग तो करनी है ही है उसके बाद, क्योंकि वेट तो कम जब भी होगा, क्योंकि अगर मोटे होते हैं तो वो तो हो जाता है। और आप मतलब पहले ही सलीम और उससे कम करना तो बहुत एक अलग अनुभव होता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये पता मैं ठीक
भी नहीं है। कभी आपको समय मिले ना तो एक रेसलर के साथ जब उनका टूर्नामेंट हो तो जब देखोगे तो आप जब ज्यादा ऑब्जर्व कर पाओगे, क्योंकि ना मैं अभी ओलंपिक गेम्स में था तो पहले दिन मैं फाइनल में पहुंच गया था कि हो गया था सबको कि मेडल तो भाई पक्का हो गया। तो अब तो सब जगह खुश हो रहे थे, पर मेरे को ये चिंता हो रही थी यार अभी तो हो गया फाइनल में तो पहुंच गए, पर सुबह वेट अगर नहीं दिखा तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो रात को मैं 9-9:30 बजे मैं विलेज में वापस आया था बाउट लड़ने के बाद। तो उस टाइम मेरा 4 किलो वेट ज्यादा था। रात को रात को 4 और सुबह 8 बजे वजन दिखाना भी था। तो वो एक ये पहली बार नहीं था, पहले भी हो चुका था हमारे साथ, होता ही हर बार ये। तो फिर रात को आए तो आके जिम में सीधा अपना बैग रखा और जिम में चले गए, उस पसीना से निकाला काफी, तो 1.5-2 किलो कम हो गया। फिर रात को ऐसे ही भूखे, फिर सुबह उठे, सुबह 4 बजे तकरीबन नींद तो काटती, जब कुछ खाया पिया नहीं तो नींद कहां से आएगी। तो सुबह 4 बजे मतलब उठ ही रहे थे, फिर जो मैंने बोला कि यही सुबह ऐसे बोला ठीक है, वो भी आ गया बेचारा। तो सुबह फिर जिम में चले गए 4:30 बजे, और 6:30 बजे हम 2 घंटे ट्रेनिंग करके आए, फिर उसके बाद वेट पूरा आ गया था। तो मतलब ये हर बार एक होता है। तो मैं बताने में तो बहुत सारे लोग बातें कि 4 किलो ऐसे घट ही नहीं सकता, तो सब होता है। तो ये एक, और उसके बाद मीठा तो तकरीबन टूर्नामेंट के टाइम 1-8 महीने से तकरीबन बंद हो जाता है बिल्कुल। और बस फैट वाली तो कोई चीज एक आधी चीज होती है जो आपकी मतलब उसमें दे सकते हो। तो इसमें ये मान कहूंगा कि जो टूर्नामेंट होता है उस टाइम तो ये रहता है कि ये बात करने का मन नहीं करता, क्योंकि मन इतना चिड़चिड़ा हो जाता है, खाना पीना है नहीं, ट्रेनिंग करनी है, और करनी नहीं करेंगे तो वैसे करेगा। तो वैसे तो ये आप जिस समय मिले तो एक बार देखिए, तो काफी एक अलग अनुभव होगा आपका। थैंक यू। जहाँ पहुंचना चाहते हैं वहां हम लोग पहुंच सके। बिल्कुल, देखो वो आपको देखो मेहनत तो करनी है, तो सभी करते हैं, और देखो 135 करोड़ हिंदुस्तान तो सबके सब करते हैं तकरीबन। तो बस मेहनत करनी है, और उसके साथ विश्वास भी रखना कि जब हम मेहनत ही कर रहे हैं तो ऊपर वाला जरूर मतलब देर सवेर देगा जरूर। बस उम्मीद के साथ लगे रहना, तो ऊपर वाला आपका साथ जरूर देगा। अगर आप सच्चे दिल से लगते हो तो जरूर। मैं मानता हूँ कि अगर कोई भी चीजें हैं तो मानता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि किसी को थोड़ी जल्दी तो किसी को थोड़ा लेट मिल जाती, पर ऊपर वाला कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। तो उस उम्मीद के साथ लगे रहना चाहिए, तो ऊपर वाला जरूर आपका साथ देगा। हम लोगों की कंपनी में एज ए ब्रांड एम्बेसडर आप हैं सर। आप जिस यंग एज में इतना सक्सेस किए और इस बुलंदी पे हैं जहां आप पूरा दुनिया में एक अलग नाम है आपका। हम लोग भी एक फील्ड में काम कर रहे हैं सर। पूरा इंडिया में करीब लाखों यंगस्टर है जो अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर्स को लेके आगे बढ़ रहे हैं। बट कई लोग काम करते करते मतलब हॉपलेस हो जाते हैं, या लगता है कि नहीं मैं जिस फील्ड में बढ़ रहा हूँ हो नहीं पाएगा। तो हम ये चाहेंगे सर कि आपकी जबान से ये आए कि हम यंगस्टर को अपने मेहनत के प्रति किस लेवल का पेशेंस रखना चाहिए, ताकि जहां पहुंचना चाहते हैं वहां हम लोग पहुंच सके। बिल्कुल, देखो आपको देखो मेहनत तो करनी है, तो सभी करते हैं, और देखो 135 करोड़ हिंदुस्तान तो सबके सब करते हैं तकरीबन। तो बस मेहनत करनी है, और उसके साथ विश्वास भी रखना कि जब हम मेहनत ही कर रहे हैं तो ऊपर वाला जरूर मतलब देर सवेर देगा जरूर। बस उम्मीद के साथ लगे रहना, तो ऊपर वाला आपका साथ जरूर देगा। अगर आप सच्चे दिल से लगते हो तो जरूर। मैं मानता हूँ कि अगर कोई भी चीजें हैं तो मानता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि किसी को थोड़ी जल्दी तो किसी को थोड़ा लेट मिल जाती, पर ऊपर वाला कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। तो बस उम्मीद के साथ लगे रहना चाहिए, तो ऊपर वाला जरूर आपका साथ देगा। अपनी लाइफ में मैं कुछ कर पाऊं, कुछ बनूं, है ना। लेकिन वो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद ही वो मतलब जो है सो पूरा नहीं कर पाते, गिव अप कर जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं वो। तो आप एक नए मतलब जो है यंग लोगों के लिए जो अभी अपनी जर्नी शुरू करते हैं सक्सेस के लिए, आप उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या देना चाहेंगे जो आज इस फील्ड में हम लोग से मैच करे और सक्सेस कर पाए यहाँ से? देखो, सबसे पहले क्योंकि जो कोई बच्चा होता है तो वही से स्टार्ट करता है। तो मैं ये कहूंगा कि जो उनकी पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स का सबसे ज्यादा रोल होता है कि आप अपने बच्चे को एक अच्छी लेवल, अच्छी जगह लगाए, उसके बाद उसका ध्यान रखिए। ये नहीं कि बस आप उसके पैसे दे रहे हैं बस खाली, वो चाहे कुछ भी करे या नहीं करे, तो उस पर आप अपना समय जरूर दें, क्योंकि वही से शुरुआत होती है। अगर आप वही से अच्छी जगह से शुरुआत होगी तो वो काफी एक बेटर होगा। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारी मैं ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा पसीना निकालना चाहिए आदमी को। सुबह शाम ट्रेनिंग करनी चाहिए, थोड़ी ही देर करे, क्योंकि उससे अगर आप ट्रेनिंग करोगे, थोड़ा पसीना निकालोगे, तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आप नशे से दूर रह पाओगे। तो ये सबसे जरूरी है। तो ये इसके लिए मेंटल प्रिपरेशन आपका क्या होता है? क्योंकि हमारा भी हर बार अपना लेवल के लिए दौड़ना पड़ता है, तो उससे हो सकता है हम लोग इंस्पिरेशन ले लें। सही ना? तो पहली बात तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और आप लोगों ने जिस तरीके से प्यार दिया तो इसके लिए मैं बहुत दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ।
वो सवाल की बात है, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि ना एक कोई भी अगर आप लेवल है तो आप अचीव कर लेते हो तो जब तक तो ठीक होता है, पर उसको बनाए रखना या उससे भी आगे जाना मतलब तो एक काफी एक मैं कहूंगा कि वो एक आपको सबसे ज्यादा अनुशासित होना पड़ता है। और क्या होता है कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट चाहिए तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपने जो भी अचीव कर लिया तो ये ना सोचे कि मैंने वो अचीव कर लिया, तो जो भी अचीव किया उसके अगले दिन से ही स्टार्ट कर दे कि भाई जो हो गया वो हो गया, अब जीरो से फिर से स्टार्ट करना है, तो वो सबसे जरूरी हम लोग चाह रहे थे आपसे मिलने के लिए, बहुत बार प्रोग्राम भी बना और हम लोग कंपनी पर्सन से रिक्वेस्ट भी करते थे कि सर कब ऐसा मौका मिलेगा जब हम लोग उनको देख पाएंगे। पर मेरा क्वेश्चन सर ये है कि आज तो सर आज आपको पूरा देश जानता है, पूरा सारा भारत तो जानता ही जानता है आपके पूरे हो गया आइए। थैंक यू रणविजय। निर्मल कुमार।